बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें जी बेटा, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। आज मेरा इसका सेकंड लेक्चर है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ चुके थे। थोड़ा सा मैं रिकैप देता हूँ आपको, हमने क्या पढ़ा था। वन डायमेंशन मोशन क्या होती है, टू डायमेंशन मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन की अजम्पशन क्या होती है। देन फिर हमने कुछ डेरिवेशन ड्राइव की थी, अगर आपके जहन में हो तो। वो डायरेक्शन कौन सी थी? टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, ये डायरेक्शन में ड्राइव कर ली थी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये डायरेक्शन में ड्राइव कर ली थी। वर्टिकल रेंज, ये हमने ड्राइव कर ली थी। आज हमने पढ़ना है हॉरिजॉन्टल रेंज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करती है उसके लिए हमने डायरेक्शन ड्राइव करनी है, नंबर वन। और देन हमने फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड आज न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि हॉरिजॉन्टल रेंज प्लस 3-4 न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं, मैं वो आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो फिलहाल इस वक्त मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है। आपके सामने टॉपिक आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल रेंज का। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज से क्या मुराद है? देखें, जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है, जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, वो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। यानी क्या होगा, देखो एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, डूइंग प्रोजेक्टाइल मोशन वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करता है, एक्चुअली इसको हम शो करते हैं आर से। आर का मतलब क्या होता है बेटा? आर शो करता है किस चीज को? रेंज को शो करता है। ठीक है, आर किसको शो करता है बेटा? आर शो करता है रेंज को। ठीक है, ठीक है, आर शो करता है किसको? रेंज को शो करता है। तो सिंपली क्या होता है, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन अ बॉडी covered distance along x-axis is known as horizontal distance, which is also known as horizontal range. तो यहाँ पे सिंपल horizontal range के बारे में क्या लिखा है? It is the horizontal distance between the launch point of the projectile and the target point at the launching level. Horizontal distance between the launch point, इस point को हम कहेंगे launching point। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए जरा। ये मैंने ग्रीन से बना रहा हूँ, इसे हम कहते हैं लॉन्चिंग पॉइंट। ठीक है, और बेटा इस पॉइंट को हम कहते हैं टारगेट पॉइंट। ठीक है, तो लॉन्चिंग पॉइंट से लेके टारगेट पॉइंट तक वो जो डिस्टेंस कवर करता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्च पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट पॉइंट एट द लॉन्चिंग लेवल। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, जरा अगर आप डेरिवेशन देखें तो सिंपली आपने के पास जो वेलोसिटी होगी, अब वो कहलाएगी वी एक्स। जब हम, याद होगा कौन सी बात करते थे, जब हम हाइट की बात करते थे तो उसमें जो वेलोसिटी आती थी वो होती थी वी बाई वाई। ठीक है, बट क्योंकि बॉडी मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो अब जो वेलोसिटी आएगी बेटा वो कौन सी होगी? वी एक्स वाली होगी। तो पहला काम हमने क्या किया कि वी बराबर होगा वी एक्स के, और वी एक्स क्या होता है? वी कॉस थीटा। वी बराबर होगा वी एक्स के, और वी एक्स क्या होता है? वी कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से अगर आप टाइम देखें, टाइम, यहाँ पे हमने टाइम पुट किया है कैपिटल टी, इसको हम क्या कहते हैं? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम शो करते हैं कैपिटल टी से। ये बराबर था 2v साइन थीटा ओवर जी के। 2v साइन थीटा ओवर जी के। एक था स्मॉल टी, अगर आपको याद हो, वो क्या था? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये क्या? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर रहेगा। तो इसको हम शो करते थे कैपिटल टी से। ये बराबर था 2v ओवर जी या 2v साइन थीटा ओवर जी के। अच्छा, मैं अभी आगे चलता हूँ जरा। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको पता है, v इक्वल टू एस ओवर टी। याद होगा फॉर्मूला किसका होता है बेटा? ये स्पीड का होता है। अब हमने s को शो किया है किससे? आर से। s को शो किया है आर से। आर शो कर रहा है किसको? रेंज को। b को शो किया हमने किससे? vx से। और टाइम को शो किया हमने कैपिटल टी से। s को शो किया हमने आर से, आर शो करता है रेंज को। b को शो किया हमने vx से, और टाइम को शो किया कैपिटल टी से। तो बेटा रेंज का फॉर्मूला बनेगा r इक्वल टू वी एक्स टी। ठीक है, r आप ऐसे आ जाएगा, vx के बजाय क्या आएगा? vo cos थीटा। इसे आप vo cos थीटा भी लिख सकते हैं,
और इसे आप खाली v cos थीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t के बजाय क्या आएगा, t बराबर है 2v sin थीटा ओवर g के, t बराबर है 2v sin थीटा ओवर g के। दोबारा सुनिएगा, मेन फॉर्मूला आपके पास क्या था, r इक्वल टू वी एक्स टी, r इक्वल टू वी एक्स टी। r बेटा ऐसे ही आ गया, v एक्स थीटा क्या आएगा, v o cos थीटा, और कैपिटल T क्या आएगा, 2v sin थीटा ओवर g आ जाएगा। अब देखिए r तो ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, v वीजा v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन में g आ गया। दोबारा देखिएगा, r ऐसे ही आ जाएगा, v वीजा v स्क्वायर, 2 हमने पहले लिख दिया, sin थीटा cos थीटा ओवर g ऐसे ही आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज तरफ सुनिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, r को मैंने अलग किया, ये v स्क्वायर है ना, इसको मैंने अलग कर दिया, g को मैंने अलग कर दिया, और 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने किस में लिख दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया। तो बात सुनिए, r ऐसे आ गया, v स्क्वायर ऐसे आ गया, g ऐसे आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा किसके अंदर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया। सही है। अब क्या होगा, अब एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग के हैं उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पढ़ा होगा, बट जो बच्चे बायो के हैं वो ये फॉर्मूला रट्टा मारेंगे। sin 2x, जिसको हम कहते हैं sin 2 थीटा, sin 2x या sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin x cos x के, sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x के। दूसरा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर होगा 2 sin थीटा cos थीटा के। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा, r ऐसे आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन g ऐसे आ जाएगा, sin 2 थीटा ऐसे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला बनेगा r इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर g sin 2 थीटा। मैं रिपीट करता हूँ, देखें हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो v का फॉर्मूला था v cos थीटा, टाइम का फॉर्मूला था 2v sin थीटा ओवर g। तो हमने लिखा s बराबर है vt के, s के बजाय क्या आ गया, r आ गया, v के बजाय vx का आ गया, t के बजाय कैपिटल T आ गया। r आपने ऐसे पुट कर दिया, vx क्या हो गया, v cos थीटा, और टाइम क्या आ गया 2v sin थीटा ओवर g आ गया। r बेटा आपने ऐसे पुट कर दिया, 2 आपने ऐसे पुट कर दिया, v इंटू v क्या होता है, v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन में आ गया g। अब हमने क्या किया बेटा, r हमने पहले पुट कर दिया, v स्क्वायर ओवर g को हमने अलग कर दिया, 2 sin थीटा cos थीटा अलग आ गया। ठीक है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला है sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x के, या इसको कह सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा के बजाय हम पुट कर देंगे sin 2 थीटा, तो रेंज का फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर ओवर g, इसको v स्क्वायर o अपॉन g भी कह सकते हैं, sin 2 थीटा। तो ये रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। बट इसके बाद हमने फाइंड करनी है क्या चीज, मैक्सिमम रेंज। ठीक है। तो बेटा पहले मुझे मैसेज पे चैट बॉक्स में बता दें, ये चीज डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई। अच्छा बेटा देखें, ये तो हो गई डायरेक्शन किसकी, रेंज की। अगर पेपर में आ जाए कि मैक्सिमम रेंज की डायरेक्शन करें, तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, रेंज के बाद अब आपने निकालनी होगी क्या चीज, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज तो डायरेक्शन पहले आप यहाँ तक करोगे, इसके बाद आप थोड़ा सा बस ये डाटा ऐड करोगे जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ना, फॉर मैक्सिमम रेंज। जरा देख लीजिएगा मैक्सिमम रेंज, साइन की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है बेटा वो होती है -1, और साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, +1 होती है। तो आपने क्या किया, उस फॉर्मूले में था sin 2 थीटा लिखा था, sin 2 थीटा, हमने sin 2 थीटा को बराबर रख दिया किसके, 1 के। 1 के बराबर क्यों रखा है, आप sin 30 की वैल्यू निकालें, आप sin 300 की वैल्यू निकालें, आप sin 3000 की वैल्यू निकालें, आप sin 3 लाख की वैल्यू निकालें। साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, +1। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है आपके पास, +1 होती है। जिस दैट्स वाई हमने sin 2 थीटा को बराबर रख दिया किसके, 1 के। हमने sin 2 थीटा को बराबर रख दिया 1 के। तो साइन मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, नीचे आके डिवाइड होगा, उसे हम कहेंगे साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1 बराबर होता है 90 के। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री के। ठीक है। तो इसका मतलब है ये पेपर का 1 नंबर का एमसीक्यूज भी है कि अगर हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल से थ्रो करें,
अगर हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल से थ्रो करें तो वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। अगर हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल से थ्रो करें तो वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो बेटा अब क्या होगा, आर मैक्स निकालना है, तो सिंपल आर मैक्स के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आर मैक्स क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन जी साइन फॉर्मूला 2 थीटा, तो 2 ऐसे ही आ गया, 45 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 45 90, साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो आर मैक्स का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर जी, आर मैक्स बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर जी के। ठीक है, तो ये आर मैक्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास, वी स्क्वायर अपॉन जी आ रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला था वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, मगर आर मैक्स का फॉर्मूला था, आर मैक्स का फॉर्मूला है आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो बेटा पेपर में भले डेरिवेशन रेंज किया है या मैक्सिमम रेंज किया है, डेरिवेशन आपने लाजमी तौर पे कोशिश कीजिएगा यहां तक सॉल्व कर दें यहां तक। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के 4 टॉपिक्स हो गए, अगर आपको समझ में आ गए हो, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट। ठीक है, वैसे तो रेंज और वर्टिकल हाइट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट ये आप 4 टॉपिक याद करोगे। अब मुझे इससे रिलेटेड सॉल्व करवाने हैं आपको न्यूमेरिकल्स। अच्छा, बुक में सिर्फ 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 9। पहले मैं आपको वो न्यूमेरिकल करा दूं, इसके बाद में पास पेपर्स के न्यूमेरिकल भी आपको साथ साथ करवा दूंगा। ठीक है, तो बेटा फिलहाल मैं जा रहा हूँ इस वक्त न्यूमेरिकल्स के ऊपर। देखिए न्यूमेरिकल्स की स्लाइड आपको सामने आ गई। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा ये बुक का न्यूमेरिकल नंबर 8 है, ये बुक में न्यूमेरिकल नंबर 8 मौजूद है, जबकि पास पेपर्स में न्यूमेरिकल भी बहुत दफा आ चुका है। ठीक है, पहले हम देखते हैं बुक का न्यूमेरिकल नंबर 8। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ टारगेट 800 मीटर। एक मार्टर शेल है जिसको आप फायर करते हो, इसकी रेंज आपको दी गई है 800 मीटर, ये 800 मीटर तक जा सकता है अवे फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लॉन्चिंग एंगल। यानी देखो एक शेल है, हम इस शेल को फायर करते हैं। ठीक है, हम एक शेल को फायर करते हैं, हम शेल को फायर कर रहे हैं, इसकी रेंज आपको दी हुई है, आर आपको दिया है कितना, 800 मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर तक की रेंज है, और वेलोसिटी आपको दी है 100 मीटर पर सेकेंड। आप ये बताएं कि हमने इसको किस एंगल से फायर किया। ये बुक का सवाल है, न्यूमेरिकल नंबर 8, और पास्ट पेपर्स कई दफा आ चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन में कह रहा है अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ टारगेट 800 मीटर, रेंज आपको बेटा दी हुई है 800, अवे फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से फायर किया इसको आपने, 100। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्चिंग एंगल, आपने थीटा फाइंड करना है। ठीक है, बुक में सवाल मौजूद है, बट वहां पे शायद वेलोसिटी 98 दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी अब सवाल पे आते हैं, रेंज दी है 800, वेलोसिटी दी है 100, थीटा आपने फाइंड करना है। बेटा क्योंकि आपके पास सवाल में रेंज गिवन है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, रेंज वाला। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, आर इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो भाई जी चला गया मल्टीप्लाई में, और वी नॉट स्क्वायर आएगा डिवाइड में, तो साइन 2 थीटा ऐसे आ गया। रेंज आपको दी है 800, जी आपको दिया 9.8, वेलोसिटी आपको दी 100 का स्क्वायर। इस पूरे को रख के आप सॉल्व कीजिएगा, 0.784 आ जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर आ गया 0.784 के। अब आपने क्या किया, साइन मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, नीचे आके इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 0.784 कितना आ गया बेटा आपके पास, 51.62। देन जब इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 25.81 डिग्री। तो आपका आंसर कितना है, 25.81 डिग्री आंसर। बट आगे थीटा 2 भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, मैं अभी समझाता हूँ। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि 2 डिफरेंट एंगल पे, थीटा 1 अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो थीटा 2 आपके पास क्या होगा, थीटा 2 आपके पास होगा 90 माइनस थीटा। ये शायद बाद में आपको समझाई हो,
दो डिफरेंट एंगल के ऊपर रेंज सेम हो सकती है। आफरीन ने एक शॉट खेला बहुत ही हाई एंगल के साथ और डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर। एक दूसरा बैट्समैन था, उसने शॉट खेला, ठीक है, उसने जब शॉट खेला तो उसका एंगल कम था, मगर हुआ गया, उसने भी डिस्टेंस 800 मीटर कवर किया। तो उसका मतलब है दो डिफरेंट एंगल के ऊपर रेंज सेम हो सकती है। दो डिफरेंट दो डिफरेंट दो डिफरेंट एंगल के ऊपर रेंज सेम हो सकती है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है बेटा, अगर एक एंगल आपको थीटा दिया जाए तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यानी एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 30 60। अगर एक एंगल 15 है 15 है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 15 75। तो दो डिफरेंट एंगल पे रेंज सेम हो सकती है। तो हमने आंसर निकाला था 25.81, बट हमने दूसरा एंगल भी निकाला। कैसे निकाला, 90 माइनस 25.81 क्या आंसर आ गया 64.19 आ गया, ठीक है बेटा। अब बेटा इस सवाल को आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और काइंडली मुझे बता दीजिएगा सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ताकि फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं, सही है। ओके बेटा, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये अब जा रहे हैं हम बुक के नुमेरिकल नंबर 9 के ऊपर। ये आगे बुक का नुमेरिकल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। सवाल लिखा है, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट। लोकस्ट कहते हैं किसी भी इंसेक्ट को, जैसे मच्छर हो जाए, मक्खी हो जाए, ठीक है। if its launching angle is 55 डिग्री and its range is 0.8 मीटर। अब वही सवाल है इस तरीके से कि एक आपके पास लोकस्ट है, ठीक है, वो एंगल 55 से मूव करता है, वो एंगल 55 से मूव करता है, एंगल आपको दिया हुआ है 55 डिग्री, ठीक है। और बेटा रेंज आपको दी हुई है 0.8 मीटर। 0.8 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है कि जब वो मूव करता है 55 डिग्री के एंगल से। आप बताएं उसकी टेक ऑफ स्पीड, आपने उसकी टेक ऑफ स्पीड फाइंड करनी है। तो बेटा न्यूमेरिकल करते वक्त वही तीन बातें, क्या चीज आपको मतलब गिवन है, क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। थीटा आपको दिया है 55 डिग्री, रेंज आपको दी है 0.8 मीटर, वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। रेंज का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा ओवर जी। रेंज का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर्ड साइन 2 थीटा ओवर जी। v आपने क्योंकि फाइंड करना है तो g जाएगा मल्टीप्लाई में और साइन 2 थीटा आ जाएगा डिवाइड में, सही है। तो बेटा रेंज आपको दी है 0.8, जी आपको दिया हुआ 9.8, साइन ऐसी आ गया, 2 ऐसी आ गया, थीटा कितना है 55 डिग्री। इस पूरे को रख के आप सॉल्व कर दें, आंसर आएगा 8.34। ये एक्चुअली वी स्क्वायर है, हमें फाइंड करनी है वी की वैल्यू, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी बराबर आएगा 2.88 मीटर पर सेकंड के। तो ये बुक का नुमेरिकल नंबर 9 है। सवाल मैं रिपीट करता हूँ कि आपसे कह रहा था आपने टेक ऑफ स्पीड फाइंड करनी थी एक लोकस की, एक इंसेक्ट की, जिसका एंगल आपको दिया था 55 और रेंज आपको दी थी 0.8 मीटर। थीटा दिया हुआ 55, रेंज है 0.8, वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है r इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। जी चला गया मल्टीप्लाई में, साइन 2 थीटा आ गया डिवाइड में। रेंज आपको 0.8 दी हुई है, जी आपको 9.8 दिया हुआ है, साइन 2 इंटू 55 आ गया। इस पूरे को रख के आपने सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट निकाला, तो v बराबर आएगा 2.88 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बुक में बेटा इतने आसान सवाल दिए हैं, बट अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा सवाल कराने जो बुक में मौजूद नहीं है। तो अब मैं फिर आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसे भी बेटा आप क्या कर लें, कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, एंड देन मुझे फिर बता दीजिएगा कि क्लियर है कि नहीं है, तो मैं इसको रिपीट करूँ, अदरवाइज मैं फिर आगे जाता हूँ। अच्छा बेटा 1992 का क्वेश्चन है, ये बुक में मौजूद नहीं है। सवाल सुनिएगा, अ mortar shell is fired at the ground level, टारगेट 490 मीटर। अब एक mortar shell आप फायर करते हो ग्राउंड लेवल से, टारगेट आपको दिया है 490 मीटर, रेंज आपको दी है 490 मीटर, अवे विद इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपको दी हुई है 98 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 98 आपको वेलोसिटी दी हुई है। फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्चिंग एंगल।
आपने दो लॉन्चिंग एंगल निकालने, एक नहीं दो, थीटा 1 भी फाइंड करना है और थीटा 2 भी आपने फाइंड करना है, और इसके अलावा कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। आपने वो टाइम फाइंड करना है जब वो टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। क्वेश्चन जरा दोबारा सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अ मॉर्टर शेल इज फायर्ड एट द ग्राउंड लेवल, टारगेट 490 मीटर, टारगेट आपको दिया है 490 मीटर अवे विद इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल। आपने थीटा 1 और थीटा 2 फाइंड करना है, इसके अलावा कैलकुलेट द मिनिमम टाइम, आपने मिनिमम टाइम भी फाइंड करना है टू हिट द टारगेट। तो बेटा सवाल में रेंज आपको दी है 490, वेलोसिटी 98 थी, इसको काट के आप 98 कर लें, ठीक है। वेलोसिटी आपको दी है 98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थीटा 1 आपने निकालना है, थीटा 2 आपने निकालना है और टाइम भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तहम्मुल से एक दफा सवाल दोबारा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था रेंज आपको दी है 490, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हो, शेल को आप थ्रो करते हैं 98 मीटर पर सेकंड से, आपने फाइंड करना है थीटा 1 और थीटा 2, देन आपने ऑल्सो कैलकुलेट करना है टाइम टू हिट द टारगेट, कैपिटल टी भी निकालना है। सेम बेटा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व करवाया था, क्योंकि सवाल में आपने क्या करनी है, सॉरी एंगल निकालना है, रेंज गिवन है, आर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, तो जी जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में और वी नॉट स्क्वायर आएगा डिवाइड की फॉर्म में। रेंज आपको दिए 490, जी आपको दिया 9.8, वेलोसिटी आपको दिया 98। इस पूरे को रख के आप सॉल्व कर लें तो साइन 2 थीटा बराबर आएगा 0.5 के, साइन मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, नीचे आके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.5 कितना होता है 30 होता है। देन आप 2 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 15 आ जाएगा। थीटा 1 कितना आ गया 15 आ गया, और थीटा 2 कितना आएगा 90 माइनस 15 75। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था जब आपको एक एंगल पता हो तो दूसरा एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हो, दूसरा एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हैं उसको 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो थीटा 1 कितना है 15 है और थीटा 2 कितना आ रहा है 75। यहाँ तक बड़े जल्दी से देखें, कॉपी करें और मुझे बताएं। चलिए बेटा दो एंगल तो हमने फाइंड कर लिए, अब दो एंगल फाइंड करने के बाद बेटा हम फाइंड करते हैं टाइम, टाइम फाइंड करते हैं। टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। ठीक है, टाइम निकालने के लिए आप बेटा क्या करोगे, टाइम का फॉर्मूला था 2v साइन थीटा ओवर जी, 2v साइन 2 थीटा ओवर जी था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, तो टी ऐसी आ गया, 2 ऐसी आ गया, वेलोसिटी कितनी है 98, साइन कितना है, साइन आ गया, एंगल यहाँ पे पुट कर दिया हमने 15, ठीक है 15 पुट कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, जी था 9.8, इस पूरे को रख के सॉल्व कर दें तो टाइम आ जाएगा 5.16, ये टाइम मिनिमम है। अगर आपने 75 एंगल पुट कर दिया, 75 पुट कर दिया और टाइम निकाला तो वो टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम क्यों हो जाएगा, 75 का मतलब है वो ज्यादा देर हवा में रहेगा, और 15 का मतलब क्या, वो एंगल कम देर हवा में रहेगा, रेंज सेम होगी। वरना बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है सर एंगल तो दो है, यहाँ पे एंगल आपने 15 पुट क्यों किया। सवाल में उसने कहा था टाइम कौन सा निकालें, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट, कम से कम कितनी देर में जाके वो हिट करेगा, इसलिए एंगल यहाँ पे आपने 15 पुट किया है। अगर वो मैक्सिमम टाइम निकालने को कहता बेटा तो 15 के बजाय हम पुट कर देते 75, ठीक है। अब देख लें शाबाश, इस चीज को कोई मसला है तो मुझे बता दें। ठीक है भाई, कॉपी हो गया बेटा। अब मैं आप लोगों को घर के लिए कुछ असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ। जी ये दो सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पर, सवाल जरा सुन लीजिएगा।
द एंगल टू प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हम एक ऑब्जेक्ट को, हम एक बॉडी को किस एंगल से थ्रो करें कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और जो वर्टिकल हाइट है वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल, बराबर हो जाए। यानी कोई भी बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस कवर करे और कोई भी बॉडी अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस कवर करे, वो दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल टू प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो बेटा एक बड़ा अच्छा बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये मैं बाद में कराऊंगा। ये पास पेपर के सवाल है, इवन ये एक्चुअल सवाल है एप्टीट्यूड टेस्ट के। तो एक कंडीशनल क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, बट मैं आपको उसकी हिंट देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कैपिटल आर बराबर होगा एच के, रेंज बराबर होगी हाइट के। रेंज का फॉर्मूला पुट करें, हाइट का फॉर्मूला पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स 4 यानी कि 76 डिग्री। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल से थ्रो करते हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल से थ्रो करते हो तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। बट अगर आप किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट को 76 के एंगल से थ्रो करते हैं तो जितना डिस्टेंस वो एक्स एक्सिस पे कवर करता है उतना ही डिस्टेंस वो वाई एक्सिस पे भी कवर करेगा। ठीक है। द एंगल टू प्रोजेक्शन फॉर विच द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसमें बेटा अगला सवाल भी आपको दिया हुआ है, जरा दोनों सवाल किया तो स्क्रीन शॉट ले लें आप, ठीक है, जल्दी से, या इसको देख लें, लिख लें कहीं पे। सवाल आपने खुद ट्राई करना है बेटा। जी बेटा इंशाल्लाह क्लास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को। इसे कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बस आज की क्लास में आपका एंड करूंगा, बाकी कुछ पूछना है तो मुझसे अभी आप पूछ सकते हैं। ओके।